नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाईवे एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपको जियोग्राफी के तीसरे लेक्चर की तरफ ले चलता हूं, जिसमें आपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन आज की क्लास में आपको सरल लगेगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सबसे याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, उसमें आप देखिए सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्या है? सेंटर पॉइंट यहाँ पर है असम, ठीक है। ये रहा आपका असम, ठीक है। अब उसके ऊपर ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के नाम में ही इसका नाम शामिल है, अरुणाचल, यानी कि जिसका आंचल ऊंचा हो, अरुण ऊंचा हो, ठीक है। तो देखिए ऊंचा हो यानी कि ऊपर हो, तो असम के ऊपर क्या आ जाएगा? असम के ऊपर हो जाएगा अरुणाचल, ठीक है, यानी जिसका आंचल ऊंचा हो, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको यहां तक मिलेगा, ठीक है, यहां तक। तो ये चीजें दिमाग में अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश आपको यहां तक मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नागालैंड, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा? नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड के नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको मणिपुर। अब ये याद कैसे रखें? तो आपको अरुणाचल प्रदेश तो याद हो गया जिसका आंचल ऊंचा हो। नागालैंड और मणिपुर को आप याद रख सकते हैं नागमणि से, ठीक है। नागमणि से, नाग से हो गया नागालैंड, मणि से हो गया मणिपुर, ठीक है। तो नागमणि, नागालैंड और मणिपुर अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये दो लटकनें दिख रही हैं, तो इन दोनों लटकनों की अगर बात करें तो ये है आपका मिजोरम। ये क्या है? मिजोरम, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा कैसे याद हो? तो त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये तीन ओर से इस तरह यहां तक लगा हुआ है आपका। ये बीच में जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है, एक अलग देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देखिए तीन ओर से जुड़ा हुआ है, देखिए इस तरफ से भी जुड़ा है, इस तरफ से भी जुड़ा है, इस तरफ से भी जुड़ा है। तो बांग्लादेश तीन ओर से लगा हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीन ओर से पुरा हुआ है ये बांग्लादेश से, पुरा यानी भरा हुआ है, तो इस कारण से आप इसे कह देंगे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और फिर इसके बाद में ये हो गया मिजोरम। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असम के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो असम के जस्ट नीचे लगा हुआ है आपका मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? मेघालय। मेघालय मतलब, मेघालय देखिए दो शब्द से बना है, मेघ धन आलय। आलय का मतलब होता है जगह, ठीक है, या घर। तो मेघ का घर उसे मेघालय कहते हैं। यहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम है जो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थल हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को ले जा रहा हूँ, एक ही जगह से ढेर सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मेनली हमारा फोकस है पहले मैपिंग याद करना, फिर दुनिया भर की चीजें हम याद करेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आपको सारे स्टेट याद हो गए होंगे। ये हो गया आपका असम, असम के ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जिसका आंचल ऊंचा हो। फिर नागमणि से आपको नागालैंड मणिपुर याद हो गया। त्रिपुरा जो तीन ओर से पुरा हुआ हो वो त्रिपुरा हो गया, ठीक है। मेघालय जिसका मेघ आलय, ठीक है, यानी मेघों का, बादलों का घर, ठीक है। और मिजोरम, मिजोरम का नीचे की तरफ मिजोरम हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका सिक्किम, ठीक है। तो सेवन सिस्टर्स की बात करें तो सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। सेवन सिस्टर में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक जो लगा हुआ है ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूटी देखेंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।